दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में विस्तृत जानकारी है वो एकत्रित करने वाले हैं। और दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे दोस्तों क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पे कौन सा जो पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है, इसके अलावा यहाँ पे जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बेडेल सागर है और इसके अलावा रोस सागर है वो भी देखेंगे। इसके अलावा पाल्मर प्रायद्वीप उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की और इसके क्या क्या उपनाम है, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु और कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, और सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप। तो याद रखिएगा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच क्या है, दक्षिण ध्रुव स्थित है। ठीक दोस्तों, ये भी बात आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों वो गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का ये भाग है। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप। और दोस्तों आप सभी जानते हैं जब पेंजिया का विभाजन हुआ था उसमें दोस्तों पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग अंगारा लैंड या लोरेंसिया जिसे कहा जाता है, दूसरा भाग गोंडवाना लैंड। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पेंजिया है उसके अंतर्गत जो पेंजिया का पहला भाग था अंगारा लैंड या लोरेंसिया, उसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया जिसे संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, वे सभी जो तीनों हैं वो किसके भाग हैं? वो आपके अंगारा लैंड या लोरेंसिया का भाग है। जबकि जो दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है और प्रायद्वीपीय भारत है, ये सारे क्या हैं? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी बात अगर हम बात करें अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप के सबसे पहले अब हम जानेंगे उपनाम क्या क्या हैं, यानी उपनाम कौन कौन से हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के, ये दोस्तों देखेंगे। तो उपनाम के अंतर्गत दोस्तों पहला आता है, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी जनसंख्या वो निवास नहीं करती है। दूसरा देखिएगा इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। और दोस्तों श्वेत महाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस महाद्वीप पे अधिकांश जो महाद्वीप है इस पे क्या है, बर्फ़ जमी रहती है, इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और तीसरा इसका उपनाम है, इसे गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, गतिशील महाद्वीप। अब दोस्तों इसको गतिशील महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस महाद्वीप पे जो जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो यहाँ पे जो बर्फ़ है कभी इधर वाले भाग में ज़्यादा जम जाती है, इधर वाले में कम, कभी इधर भाग में ज़्यादा जम जाती है, इधर वाले में कम। इस प्रकार इसे देखने पर ऐसे लग रहा है जैसे ये महाद्वीप क्या है, गति कर रहा है, इस कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा जो चौथा इसका नाम आता है वो आता है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अब दोस्तों इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस महाद्वीप पर विश्व के जो अलग अलग देश हैं उन्होंने यहाँ पे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है उन देशों के द्वारा, यानी उन देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इस कारण इसे दोस्तों विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका 5वां जो उपनाम आता है इसे आशा का महाद्वीप भी कहा जाता है, आशा का महाद्वीप। अब दोस्तों आशा का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसको आशा का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो इस महाद्वीप पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो कि दोस्तों मीठे पानी के बहुत ही बड़े बड़े स्रोत हैं। इस कारण दोस्तों भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि जो मीठे पानी के जो स्रोत हैं वो यहीं से प्राप्त होंगे, इसलिए दोस्तों इसको आशा का महाद्वीप भी कहा जाता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वो बात थी कि दोस्तों जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, इसके चारों ओर जो महासागर है उसका नाम है दोस्तों दक्षिणी महासागर। क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। तो याद रखिएगा जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो किस महासागर से घिरा हुआ है? तो आपका दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये बात थी जो सामान्य बात अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अब दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों करते हैं खोज के बारे में बात। तो दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी खोज है वो दोस्तों की थी किसने? जेम्स कुक ने। किसने की थी? जेम्स कुक ने। और जेम्स कुक दोस्तों कौन है? एक ब्रिटिश नाविक थे ये जेम्स कुक।
और इन्होंने कब की थी खोज अंटार्कटिका महाद्वीप की? तो ये की थी 17 जनवरी 1773। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज है वो जेम्स कुक, जो कि एक ब्रिटिश नाविक है, उन्होंने 17 जनवरी 1773 में की थी। अब दोस्तों बात करेंगे कि अंटार्कटिका की जो मुख्य भूमि पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले व्यक्ति यानी सर्वप्रथम पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों व्यक्ति थे जॉन डेविस। कौन थे? जॉन डेविस। और दोस्तों जॉन डेविस किस देश के थे? यूएसए के। और ये दोस्तों कब यानी अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचे? तो ये 7 फरवरी 1821 में पहुंचे। अब दोस्तों बात करेंगे कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय का नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि है उस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे विश्व के? जॉन डेविस, जो कब पहुंचे? 7 फरवरी 1821। और अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास। इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में आपका दक्षिण ध्रुव भी स्थित है। तो बात करेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे विश्व के? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो पहले व्यक्ति थे एमंडसन। कौन थे दोस्तों? एमंडसन। तो याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो एमंडसन। और दोस्तों अब बात करेंगे कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहला भारतीय जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चारों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज है वो जेम्स कुक ने की थी। ये एक ब्रिटिश नाविक थे और इन्होंने खोज कब की थी? तो 17 जनवरी 1773। इसके बाद में दोस्तों अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? वो था जॉन डेविस, जो कि यूएसए का था। और ये कब पहुंचा? 7 फरवरी 1821। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? एमंडसन। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक दोस्तों, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम जो अंटार्कटिका है महाद्वीप है उसमें जो कौन कौन सी जो प्रमुख हैं वो एक ही है पर्वत श्रृंखला, उसकी बात करेंगे दोस्तों। और साथ में जो सागर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, यानी विस्तार से सारी चीज़ें हैं वो हम जानने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप का जो मैप है वो दिख रहा है। और दोस्तों सबसे पहले आई थिंक बात कर लेते हैं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित भारत के अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित कर यानी उनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित भारत के अनुसंधान केंद्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बात है कि जो भारत का राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र किस राज्य में है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय यानी भारत का जो राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है वो भारत के गोवा राज्य में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। यानी जो भारत का राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है भारत के? तो ये गोवा में स्थित है। और दोस्तों आप बात करेंगे जो भारत के प्रमुख जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित अनुसंधान केंद्र है उनकी बात करेंगे। और दोस्तों उनकी बात करने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 1981-82 में जो असजड कासिम थे उनके नेतृत्व में एक भारतीय वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचता है। और इसी के बाद दोस्तों यानी 1981-82 में असजड कासिम के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचता है।
ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा 1981-82 में असजद कासिम के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचता है। और इसी के बाद दोस्तों 1983 और 1984 के मध्य क्या है यहाँ पे, यानी 1983 और 84 में क्या है यहाँ पे भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है वो अंटार्कटिका में स्थापित किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है दक्षिण गंगोत्री। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित भारत का प्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983-84 में स्थापित किया गया था। और इसी के बाद दोस्तों जो दूसरा है वो आपका स्थापित किया जाता है 1989 में, और इसका नाम क्या रखा जाता है, मैत्री, जो कि दोस्तों भारत का अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था। और इसके बाद में दोस्तों तीसरा स्थापित किया जाता है, जो स्थापित किया जाता है लगभग 18 मार्च 2012 को, और इसका नाम रखा जाता है दोस्तों भारती। तो दोस्तों ये जो प्रमुख रूप से भारतीय जो अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित है, वो दोस्तों तीनों जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उनके मैंने आपको नाम बताए। और दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो भारत के 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं वो स्थित हैं। पहला दोस्तों दक्षिणी गंगोत्री, जो कि 1983-84 में क्या स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो दक्षिणी गंगोत्री है वो वर्तमान में क्या है, नष्ट हो चुका है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो प्रमुख रूप से कौन सी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, सबसे बड़ा विश्व का ग्लेशियर इसी महाद्वीप पर स्थित है, उसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बडेल सागर और रोस सागर की भी बात करेंगे, और पाल्मर प्रायद्वीप की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और गर्मी बहुत है लेकिन कोई बात, इस गर्मी में आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो देखिएगा बात करेंगे जो अभी मैंने बात की उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि बीच क्या है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव। और दोस्तों इसी के साथ साथ यानी इस प्रकार दोस्तों, यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। और दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला का नाम है क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला है, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो दोस्तों यहाँ पे स्थित है, और इस चोटी का नाम है दोस्तों माउंट विन्सन मैसिफ। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों इसका नाम है माउंट विन्सन मैसिफ। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5140 मीटर। ठीक दोस्तों, ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है उसकी जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, और इस ज्वालामुखी का नाम है इरेबस, या फिर दोस्तों इसको एलब्रूस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यानी जो इरेबस, जो माउंट इरेबस है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके साथ साथ दोस्तों इसको हम विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। और दोस्तों लगभग जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके मध्य में क्या है, दक्षिणी ध्रुव स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव से भी दक्षिण में स्थित है आपका माउंट इरेबस। और इस कारण इसको दोस्तों विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा। यानी विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो दोस्तों आपका कौन सा है, माउंट इरेबस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे जो यहाँ पे दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये भाग, ये दोस्तों एक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है लैम्फर्ट ग्लेशियर, और जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद। एक ही बात है दोस्तों, यानी लैम्फर्ट ग्लेशियर या हिमनद जो कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं, ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो आप भाग देख रहे हैं,
ये दोस्तों ये क्या है, एक स्थलीय भाग है, क्या स्थलीय भाग है या भूखंड है। और दोस्तों ये तीनों ओर से क्या है, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा भूखंड या स्थलखंड जो तीनों ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ है वो हमारा कहलाता है प्रायद्वीप। और दोस्तों ये आपको प्रायद्वीप दिख रहा है और इस प्रायद्वीप का नाम है दोस्तों पाल्मर प्रायद्वीप, पाल्मर प्रायद्वीप। और दोस्तों याद रखिएगा, जो पाल्मर प्रायद्वीप है वो अंटार्कटिका का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि साल के कुछ समय क्या है बर्फ मुक्त रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि अंटार्कटिका का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपका पाल्मर प्रायद्वीप, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, पाल्मर प्रायद्वीप। और दोस्तों पाल्मर प्रायद्वीप है और यहाँ पे दोस्तों एक जल संधि स्थित है, उसका नाम याद रखिएगा। और इधर दोस्तों आपका ऊपर है वो रहता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। और दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करने वाली एक संधि है, उसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है, ड्रेक पासेज जल संधि। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो जल संधि का नाम क्या होगा दोस्तों, ड्रेक पासेज जल संधि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बेडेल सागर की। यहाँ पे दोस्तों एक सागर आपको दिख रहा है, इसका नाम है दोस्तों बेडेल सागर। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको एक सागर दिख रहा होगा, इसका नाम है दोस्तों रोस सागर। क्या नाम है, रोस सागर। और दोस्तों ये रोस सागर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों जो रोस सागर है विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है, यानी विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक दोस्तों, यानी जो आपका रोस सागर है वो विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। और दोस्तों इसको समुद्रीय जैव संरक्षित जो घोषित है वो किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों इसको किया गया था अक्टूबर 2016 में। यानी दोस्तों जो रोस सागर है इसको विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, वो अक्टूबर 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जानकारी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अभी दोस्तों और बात है, उनकी बात भी करने वाले हैं। यहाँ दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन कौन से जीव जंतु निवास करते हैं, इसके साथ साथ कौन सी यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा रिपीट बना देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों ये जो आप जलीय क्षेत्र देख रहे हैं इसका नाम है बडेल सागर, और नीचे जो आप एक सागर और देख रहे हैं उसका नाम है रोस सागर, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है, जिसे अक्टूबर 2016 में क्या समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है वो घोषित किया गया था। और दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, जो कि दोस्तों 5140 मीटर ऊंची है। और ये दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रायद्वीप दिख रहा है जिसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप, ये दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र बर्फ मुक्त क्षेत्र है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पाल्मर प्रायद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसके बीच एक जल संधि है, इसका नाम है ड्रेक पासेज जल संधि, जो कि दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। इसके अलावा दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, जिसका नाम है लेफर्ट ग्लेशियर। इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला। और इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस या एल्ब्रूस, और ये दोस्तों विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी इसको कहा जाता है। ठीक दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैंने आपको बताई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की जो प्रमुख वनस्पति है और जीव जंतु है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पे महाद्वीप है, इसकी प्रमुख वनस्पतियों की बात करेंगे और साथ साथ में जीव जंतुओं की बात करेंगे। तो जीव जंतु और वनस्पति, दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर दोस्तों एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है पेंगुइन पक्षी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेंगुइन पक्षी। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सील मछलियाँ भी देखने को मिलती है। ठीक दोस्तों, और ये दो यानी प्रमुख क्या है जीव जंतु है यहाँ पे पाए जाने वाले अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसके अलावा वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों लाइकेन और
फर्न जैसी वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है किस महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अब दोस्तों बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट जानकारी की, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। जानकारी क्या है? तो दोस्तों जानकारी है कि ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता है वो किस महाद्वीप पर लगाया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ओजोन जो छिद्र है उसका सर्वप्रथम पता है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर लगाया गया था। यानी ओजोन छिद्र का पता का सर्वप्रथम पता किस महाद्वीप पर लगाया गया? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और कब लगाया गया दोस्तों? तो ये 1985 में। और किस व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर यानी ओजोन छिद्र क्या है देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों ये बताया गया था जेफरमैन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया? 1985 में जेफरमैन के द्वारा लगाया गया था, जेफरमैन। ठीक दोस्तों, यानी और इसके बाद में दोस्तों जो 1985 में जब ओजोन छिद्र का पता लग जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, इसके लिए उसके बाद में दोस्तों जो ओजोन छिद्र है उसको मान्यता प्राप्त की यानी दी जाती है, यानी ओजोन छिद्र को मान्यता। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन छिद्र को मान्यता किस सम्मेलन के द्वारा दी गई? तो दोस्तों जो ओजोन छिद्र है उसको मान्यता है वो आपका वियना सम्मेलन के द्वारा यानी सम्मेलन के अंतर्गत दी गई थी, यानी वियना सम्मेलन। तो हम कह सकते हैं कि जो ओजोन छिद्र को मान्यता है वो वियना सम्मेलन में मिली थी। और ये सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और दोस्तों वियना आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया क्या है दोस्तों? यूरोप का एक देश है। इसके बाद में दोस्तों जब ओजोन छिद्र को मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद में दोस्तों जो ओजोन संरक्षण के लिए क्या है कदम उठाए जाते हैं। और ओजोन जो संरक्षण के लिए जब कदम उठाए जाते हैं तो इसी बीच एक कदम उठाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये दोस्तों मॉन्ट्रियल है वो आपका दोस्तों कनाडा में पड़ता है। और दोस्तों जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है वो आपका 16 सितंबर 1987 में होता है। और दोस्तों इस सम्मेलन में ओजोन संरक्षण पर क्या बल दिया जाता है? और दोस्तों कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन में किस पर बल दिया गया? ओजोन परत के संरक्षण पे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पे, या फिर अम्लीय वर्षा को रोकने के लिए, या फिर एक और, यानी ठीक है दोस्तों इस प्रकार, यानी जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है उसमें किस पे बल दिया गया था? ओजोन परत के संरक्षण पे। और दोस्तों यहीं से यानी 1987 से ही क्या है 16 जो सितंबर है उसको प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की जाती है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। और ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से जाकर सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।